ग़ज़वा खैबर की फ़तह का वाक़या। ग़ज़वा खैबर इस ग़ज़वा को कहते हैं जो 7 हिजरी को मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ी गई, क्योंकि यहूद ने दूसरे अरब कबाइल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश करके अमन मुआहिदे को तोड़ा था। खैबर यहूदियों का मरकज़ था जो मदीना से 150 किलोमीटर शुमाल में वाक़ था। उस जंग में 10,000 यहूदियों का सिपा सालार मरहिब नामी था, जिसका मुकाबला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 1600 मुसलमानों के साथ कर रहे थे। उनका किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था जिसका दिफा और दीवार बहुत ही मजबूत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर से कबल ही इस इलाके के 5 यहूदी किलों को फतह कर लिया था, लेकिन खैबर का मुहासरा कई दिनों तक करने के बावजूद मुसलमान उसे फतह करने में नाकाम हो रहे थे। मगर वो मजबूत और ज़बरदस्त किला फतह न होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आमिर को लश्कर का अमीर बनाया और हमला के लिए भेजा, लेकिन वो शहीद हो गए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर लश्कर बनाया और किला की तरफ रवाना किया, लेकिन वो भी नाकाम लौटे और सिपाहियों में यहूदियों के जंगजुओं और सिपाहियों का खौफ बैठ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत कुछ नासाज महसूस हुई तो आप आराम करने चले गए। रात में जब हालत बेहतर हुई तो आपने पूछा कि दिन में किया हुआ, लिहाजा सहाबा ने आपको सारा हाल सुनाया। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल में अलम उसको दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं। वो करार है और मैदान से फरार ना होगा जब तक अल्लाह इसके ज़रिया खैबर फतह ना करवा दे। रावी बयान करते हैं कि इस रात किसी को नींद ना आई और सब इज़्तिराब में थे। सुबह होते ही तमाम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। सबकी यही ख्वाहिश थी कि झंडा उनको मिले, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली कहाँ हैं। किसी ने बताया कि अली की ऊँट में बहुत तकलीफ़ है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन्हें बुलाओ। लिहाजा हज़रत अली तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाभ दहन को हज़रत अली की ऊँट पर लगाया। फिर आपके हक़ में दुआ की और दुआ करते ही वो ऐसे शिफायाब हो गए गोया उनको कभी कोई तकलीफ़ ही ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडे को मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया और नसीहत करते हुए फरमाया, अली पहले उनसे नरमी से बात करना और इन्हें इस्लाम की दावत देना। खुदा की कसम अगर तुम्हारे ज़रिया एक आदमी भी हिदायत पर आ गया तो ये अल्लाह की राह में एक सुर्ख सदका करने से भी बेहतर है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम लश्कर समेत किला खैबर के दरवाजे तक पहुँचे तो यहूदियों की तरफ से मरहिब रजिस पड़ता हुआ बाहर आया, तो मुसलमानों के लश्कर की तरफ से खुद मौला अली तशरीफ़ ले गए और आपने भी यूँ रजिस पढ़ा कि मैं वो हूँ कि जिसकी मुँह ने इसका नाम हैदर यानी शीर रखा है। मरहिब निहायत ही कदावर और चट्टान जैसा वहशी जंगजू था, जिसकी हैबत सिपाहियों के दिलवाओ दिमाग में बैठी हुई थी और ये मुकाबला निहायत ही सख्त नज़र आ रहा था। लेकिन शीर खुदा हज़रत अली ने चंद ही ज़रब और जुल्फ़िकार के ज़ोरदार वार से कुछ ही लम्हों में मरहिब का काम तमाम कर दिया। इसके बाद इस्लामी लश्कर नर तकबीर से गूंज उठा, लिहाजा यहूदी लश्कर मुसलमानों पर टूट पड़े और घमसान लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की बहादुरी और जुरतमंदाना लड़ाई अपनी मिसाल आप है। कुछ ही देर बाद खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथियों समेत तशरीफ़ ले आए। तब भी जंग अपने उरूज पर थी। रावी बयान करते हैं कि एक यहूदी ने किला के दरवाजे के पास हज़रत अली पर वार किया, जिससे हज़रत अली की ढाल गिर गई। लिहाजा आपने अपने बाजू के ज़ोर से किला के एक दरवाजे को ही उखाड़ लिया और उसे अपनी ढाल बनाकर लड़ने लगे, यहाँ तक कि किला आपके हाथों से फतह हुआ। मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक बयान किया जाता है कि बाद में 40 सहाबा ने इसे मिलकर उठाया था। मुहक्किकीन ने इस दरवाजे का वज़न 100 मन लिखा है। इस फतह की वजह से शीर खुदा हज़रत अली को फ़ातेह खैबर भी कहा जाने लगा, जो आपकी शुजात और जुरत की एक मिसाल है। अल्लाह की तरफ से आपको बेहतरीन क़ुव्वत अता की गई थी, जिसे आपने जिहाद फ़ी सबील अल्लाह में इस्तेमाल किया और फतह याब हुए।